जय हिंद बच्चों। टुडे वी स्टार्ट लेसन 8 कन्क्वेरिंग डिस्टेंस। कन्क्वेरिंग का मतलब नियंत्रण पाना, डिस्टेंस मीन्स दूरी। कि हमने ह्यूमन बीइंग ने यानी मनुष्य ने किस तरह से डिस्टेंस पर अपना नियंत्रण पाया, डिस्टेंस को यानी कि दूरी को किस तरह से कवर किया। लेट्स रीड द चैप्टर। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, अर्लीस्ट मीन्स पुराने, शुरुआती समय से, ठीक है। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम मीन्स शुरुआती समय से पीपल हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पीपल हैव बीन ट्राइंग, लोग लगे हुए हैं ढूंढने में, टू फाइंड मीन्स ढूंढना, ढूंढने में फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल यानी कि ज़्यादा तेज चलने वाला और ज़्यादा आरामदायक ट्रांसपोर्ट मीन्स साधन, आवागमन का साधन, आने जाने का साधन, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन्वेंशन मीन्स खोज, जो खोज हुई व्हील की, व्हील मीन्स पहिया, पहिए की खोज जो थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी, एक मोड़ था हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ कहा जा सकता है उसको जिससे ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हुआ। कार्ट्स विच मूव्ड ऑन व्हील्स, कार्ट्स मीन्स जो गाड़ियाँ होती है ना, वो पहियों पे, 3 पहियों की या 2 पहियों की गाड़ी होती है वो, ठीक है। व्हील्स, वो व्हील्स से चलती, जो चलना शुरू हुआ तो शुरू में 2 या 3 पहियों से चली, वर बिल्ट, बनाई गई। इनिशियली दे वर पुल्ड बाय मैन एंड लेटर बाय एनिमल। शुरुआत में इसको, कार्ट को मनुष्य ने खींचा और उसके बाद एनिमल्स यूज़ किए जाने लगे, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट को भी देखा होगा आपने खींचते हुए, ओके। दिस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूड विथ वेरी लिटल चेंज फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। इस तरह का जो ये सिस्टम था धीरे धीरे कुछ थोड़े थोड़े चेंज के साथ आगे बढ़ता रहा कई हजारों सालों तक। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन वाज द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। पहला इन्वेंशन आपका व्हील, ठीक है, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था जिसने ट्रांसपोर्ट में क्रांति लाई वो था स्टीम इंजन का इन्वेंशन। थॉमस न्यूकमन मेड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टीम इंजन। थॉमस जो न्यूकमन थे उन्होंने पहला स्टीम इंजन बनाया, एंड जेम्स वॉट इम्प्रूव इट, लेकिन उसमें सुधार किसने किया? जेम्स वॉट ने, ओके। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, द स्टीम इंजन वाज रिप्लेस्ड बाय इंजन दैट यूज डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टीम इंजन था, स्टीम मीन्स बेटा होता है भाप, भाप से चलने वाला इंजन, ओके। तो ये जो है भाप की जगह अब किसने ले ली थी? डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इंजन अब डीजल से, पेट्रोल से और बिजली से भी चलने लगा था। These engines are used in a variety of vehicle on land, water and air। और इस तरह ये इंजन जो था अलग अलग तरह के व्हीकल्स में, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स मीन्स अलग अलग तरह के व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन्स जो हमारे साधन है आवागमन के, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होने लगे? लैंड पर, वाटर पर और एयर पर, ठीक है, यानी ज़मीन पर, पानी पर और हवा में भी। लैंड, एयर एंड वाटर यानी ज़मीन, हवा और पानी, ये तीनों ट्रांसपोर्ट्स आर द 3 डिविजन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 3 भाग है उसमें डिवाइड किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोडवेज, यानी कि जो हमारे रोड हैं हमारे, वो किस तरह से बिल्ड हुए। रोड यूज बाय व्हीकल्स आर कॉल्ड रोडवेज। जो रोड है वो जब गाड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है उसी को हम रोडवेज कहते हैं। टुडे वी हैव अ नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। टुडे मीन्स आज हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ रोड का, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कई रोड बने हुए हैं। देयर आर कच्चा रोड एज वेल एज पक्का रोड। कुछ कच्चे रोड भी है जो गाँवों में होते हैं, कच्ची सड़क होती है ना, एंड एज वेल एज पक्का रोड, और पक्के रोड भी है पूरी तरह से वेल टेक्निक से बने हुए। सम रोड्स आर नैरो, अदर्स आर वेरी वाइड। सम आर नैरो, नैरो मीन्स संकरे, ठीक है, मीन्स छोटे, संकरे मीन्स होता है भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, छोटे, कम चौड़ाई वाले, ठीक है।
अदर आर वेरी वाइड, और कुछ बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। गुड रोड आर नेसेसरी फॉर स्मूथ मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल्स। अच्छे रोड, गुड रोड मीन्स अच्छे रोड जरूरी है, नेसेसरी मीन्स जरूरी है किसके लिए, स्मूथ मूवमेंट के लिए, यानी कि व्हीकल्स की अच्छे से स्मूथ मूवमेंट, अच्छे से आराम से चलने के लिए व्हीकल्स के लिए अच्छे रोड जरूरी हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव वेरी वाइड रोड्स। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उन्होंने बहुत चौड़े चौड़े रोड बनाए। द रोड्स आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स इन द मिडिल। जो ये रोड हैं जो ज़्यादा चौड़े और बड़े होते हैं, इनको बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम डिवाइडर बोलते हैं। 1 पार्ट इज़ मीन्ड फॉर व्हीकल गोइंग इन 1 डायरेक्शन। एक पार्ट से एक डायरेक्शन में जाती है, मीन्स अगर रोड में आपने देखा होगा बड़े रोड जो आप बाहर निकलते हैं तो एक तरफ से गाड़ी जा रही होती है, दूसरी साइड से गाड़ी आ रही होती है, ठीक है ना। द अदर पार्ट इज़ मीन फॉर व्हीकल्स गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, दूसरी जगह से अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी जा रही होती है। ईच ऑफ दिस पार्ट्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू लेन्स। और ये दोनों पार्ट जो होते हैं रोड को 2 पार्ट में, एक बीच में लेन से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, बीच में एक लेन बना दी जाती है। डिफरेंट लेन्स आर यूज्ड फॉर व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। और जो लेन जो डाली हुई होती है, आपने देखा होगा वाइट लेन रोड में डाली होती है, जैसे पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है, ठीक है ना, ये डाली जाती है, ये यूज़ की जाती है डिफरेंट स्पीड के लिए, अलग अलग स्पीड के लिए। फॉर टेकिंग अ टर्न, जब हमें टर्न लेना होता है, देयर आर स्पेशल लाइन, टर्न के लिए एक अलग स्पेशल लाइन खींची हुई होती है। नो ट्रैफिक लाइट्स आर प्रोवाइड ऑन हाईवेज़। हाईवेज़ पर ट्रैफिक लाइन नहीं होती, बिकॉज व्हीकल्स आर नॉट सपोज टू टेक एनी टर्न देयर, क्योंकि वहाँ पर कोई टर्न नहीं होती। व्हीकल जो होते हैं वो जो क्या कहते हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं वो सीधी की सीधी जाती हैं। सच रोड्स आर कॉल्ड फ्रीवे। ऐसे रोडों को हम फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज़ भी कहते हैं, यानी कि हाईवेज़ के 2 नाम और हैं, उनको फ्रीवेज और एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। We have the मुंबई पुणे एंड दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस इन आवर कंट्री, ठीक है, ये 2 नाम हैं, एक तो मुंबई पुणे एंड दिल्ली ग्रेटर नोएडा, ये हमारी कंट्री के क्या हैं, ये हमारी कंट्री के एक्सप्रेस वे हैं, ठीक है। Some roads connect our country with neighboring countries also. Some road, कुछ रोड कनेक्ट करते हैं our country, हमारी कंट्री को with neighboring countries मीन्स हमारे पड़ोसी देशों से। The Grand Trunk Road connect कोलकाता in West Bengal to पेशावर इन पाकिस्तान एंड काबुल इन अफ़गानिस्तान। द ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो कनेक्ट करता है कोलकाता, इन कोलकाता में है जो वेस्ट बंगाल में है, किससे, पेशावर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के पेशावर से, एंड काबुल में अफ़गानिस्तान से। द हिंदुस्तान तिब्बत रोड कनेक्ट इंडिया विद चाइना। और हिंदुस्तान तिब्बत रोड इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। वी हैव रोड्स दैट लीड टू नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। हमारे पास ऐसे रोड हैं जो कि नेपाल तक, भूटान तक, बांग्लादेश तक और म्यांमार यानी बर्मा तक जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको पिक्चर भी दिख रहा है, हाईवेज़ की पिक्चर दी हुई है, ठीक है, ये हमारे हाईवेज़ होते हैं। ओके बेटा, जय हिंद।